पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुतादिद शुबजात के मुआहदात तय पा गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर शौकत मिर्ज़ा ने दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान का मुआहिदा तय। प्लांट प्रोटेक्शन के शोबे में ताउन के प्रोटोकॉल पर भी इत्तफाक। दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारिजा में ताउन बढ़ाने के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। साइंस, तालीम और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का मुआहिदा भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में कहा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के करीबी ताल्लुकात शानदार मुस्तक़बिल के आकाश हैं। दोनों ममालिक के दरमियान वक्त के साथ ये ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। वज़ीर-ए-आज़म की मेहमान सदर को एजाज़ी डिग्री मिलने पर मुबारकबाद का पैगाम। सदर उज़्बेकिस्तान ने कहा, शानदार मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। जैसे मेज़बानी हुई वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ मिलकर साइंस, तालीम और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करेंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ा का वफ़द और हमरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिफ वनीर से सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ा की मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान और वफ़द को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के पोर्टफोलियो पर ब्रीफिंग में जदीद दिफाई हल, सनती सलाहियतों और तकनीकी इख्तियारात से आगाह किया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ा और वफ़द का अहम तनसीबात का भी दौरा। मकामी दिफाई मसनूआत का मुशाहिदा किया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायफ की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उज़्बेक सदर के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सदर शौकत मिर्ज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दूसरी जानिब पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों के उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायफ को शानदार फ़िज़ाई सलामी। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने सदर शौकत मिर्ज़ा के तैयारे को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद अपने हसार में लेते हुए सलामी पेश। लाहौर में बसंत का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। चांद रात का समा। रात 12 बजे के बाद पतंगे उड़ाने की इजाजत होगी। लाहौरी पतंगे उड़ाने के लिए बेकरार। बाजारों में गुड्डे और डोरें खरीदने वालों का रश अरूज पर पहुंच गया। गुड्डे, पतंगे और डोर मार्केट में नायाब। पतंगों और डोर के रेट आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए। लाहौरियों ने 1 अरब रुपए से ज़ायद की खरीदारी कर ली। एक दिन में 64 करोड़ की खरीदारी। लाहौर में बसंत की तैयारियां। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में जश्न बसंत का ऐलान। वज़ीर-ए-आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आला की शहरियों से बातचीत, बच्चों से इज़हार शफ़क़त, सेल्फियां भी बनवाई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की पीली शर्ट में मासूम बच्ची को देखकर इज़हार मुस्तरद हाथ मिलाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, शहरी आएं और लिबर्टी चौक में हमारे साथ बसंत का त्यौहार मनाएं। बसंत रंगों का त्यौहार। लाहौर में 3 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 3 रोज के दौरान कानून का सख्त पहरा रहेगा। मुक़द्दस और सियासी शख्सियात की तस्वीर, कौमी परचम, मजहबी मकामात और इबारात पर मुश्तमिल पतंगों की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी हुई तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें लाहौर में 3 रोज के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर बाइक जब्त कर दी जाएगी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। बलूचिस्तान में 216 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर दिया। इब्तदाई कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 29 जनवरी को पंजगौर से शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान पंजगौर और हरनाई में 41 दहशतगर्द मारे गए। दौरान ऑपरेशन बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 216 दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 जवानों ने जाम शहादत नोश। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद विंद की तस्दीक कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ किस्म का असलहा भी बरामद। दौरान ऑपरेशन 100 से ज़ायद मशकूक अफराद हिरासत में ले लिए गए। कोयटा और दीगर इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अभी जारी। चीनी सफीर की वज़ारत दाखिला आमद मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर जयांग ज़ीडोंग की अहम मुलाकात। चीनी सफीर की बलूचिस्तान में शहरियों और फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत। चीनी सफीर का दहशतगर्द हमलों के मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार, ताज़ियत। मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों और मनसूबों के हिफाजत इक़दाम पर ब्रीफिंग। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोर कमांडर पेशावर और दीगर आला हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आला ने कहा, सूबे में अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, अमन के लिए हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारे एक पेज पर हैं।
ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी की भरपूर उम्मीद। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात जुमा को होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात से कबल ईरानी सुप्रीम लीडर से मुतालिक अहम बयान डाल दिया। ट्रंप ने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान पर हमला न करते तो आज मशरिक़ वस्ता में अमन न होता। ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर आता है। माजी में भी बातचीत नाकाम होने पर हमने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता चीनी हममनसब के साथ बातचीत को शानदार करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सदर शी से तजारत, ताइवान, रूस और यूक्रेन तनाज़े पर बात हुई। सदर शी जिनपिंग से ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। चीन की अमेरिका से तेल, गैस, इजाफी ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी, तैयारों के इंजनों की तरसील समेत दीगर मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उधर पंजाब में नवाज शरीफ की ज़रूरी इस्लाहात रंग ले आई। आलू की पैदावार में 25% इजाफा। आलू की रिकॉर्ड पैदावार ज़ाया होने से बचाने के लिए इजाज़त तलब कर ली। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कौड़ियों के भाव नहीं बिकने दिया जाएगा। मरियम नवाज का अयादा, कहा अपने किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहम करम पर नहीं छोड़ूंगी। आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। किसान तनहा नहीं है। और वज़ीर आला सिंध ने मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट अस्पताल में नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा हुकूमत सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा एक सेहतमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध हमारा विजन है। खसूसी खिदमात बढ़ाकर मरीजों की मुश्किलात खत्म करने के लिए पुरआज़्म हैं। ऐसे इक़दामात अवाम की भलाई के लिए हुकूमत के आज़्म को ज़ाहिर करते हैं। मरीज आसानी और इज्जत के साथ अपना इलाज करवा सकते हैं।